मूवी की शुरुआत होती है साल 1997 में। दुनिया के खात्मे के बाद जो लोग बच जाते हैं वे लोग द वेस्टर्न लैंड नामक जगह पर रहते हैं, जो एक कचरे से भरा पड़ा होता है, जहां पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि पानी को वहां लोग मनी के रूप में यूज करते हैं। और इस सोसाइटी पर गुंडे और खतरनाक लोगों का राज चल रहा होता है, जिसके बॉस का नाम ज्यूस होता है और वह सभी हरामियों से भी हरामी और कमीनों से भी कमीना होता है और वह हेल हाउस के नाम के स्थान पर रहता है। हेल हाउस के शुरुआती सीन में हमें स्कॉट नाम का एक बंदा दिखाया जाता है, जो कि चेयर करते हुए भीड़ के सामने खड़ा होता है। दूसरी तरफ हेल हाउस का लीडर अपने चेलों के बीच लड़ाई का आयोजन करवाना पसंद करता है, जिन्हें वह शहर से पकड़कर लाया होता है। उन्हें वह सूखे हुए स्विमिंग पूल में लड़ाता है। ज्यूस के पास एक मशीन होती है, जिसे इंसान के शरीर से पानी निकालने के लिए डिजाइन किया गया होता है। जो कोई भी इस लड़ाई में मारा जाता है उसे मशीन में डाल दिया जाता है और वह मशीन उसे किसी मिक्सचर की तरह उसके शरीर से जूस निकालकर उसके जूस को फिल्टर करके 45 लीटर पानी निकाल देती है। उस वक्त भीड़ स्काउट का नाम चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसने अपने सभी अपोनेंट्स को मार गिराया होता है। हालांकि जूस स्काउट जैसे बहादुर आदमी को बिना लड़े जाने नहीं दे सकता था। वह अपने सबसे खतरनाक दाहिने हाथ शैतानी खोपड़ी को भेजता है एक बड़े से हथौड़े के साथ, और इसी के साथ स्काउट के सर पर शैतानी खोपड़ी हथौड़े से मारकर उसकी हत्या कर देता है। वहीं हम एक छोटे से बच्चे किड को अकेले बंकर में रहते हुए देखते हैं। वह अपना जीवन चलाने के लिए वेस्टलैंड से पुराने मूल्यवान चीजों को चुरा कर बेचकर अपना गुजारा करता है, लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। पानी की समस्या ने लोगों को भूखे जानवरों के बराबर कर दिया था, जो पानी की एक बूंद के लिए किसी को भी मारने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए वह बच्चा अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए छिपकर और खतरनाक लोगों से दूर रहना ही सही समझता है। एक दिन दोपहर के समय वह एक नए कचरे के ढेर पर साइकिल से अपने काम पर जाता है, लेकिन वह जगह उसके लिए अनजान होती है, इसलिए वह ज्यादा चौकन्ना होता है। जब वह कूड़ेदान से बाहर की ओर देखता है तो उसे 3 सर कटे हुए दिखाई देते हैं। वह बच्चा अपनी नोटबुक में उस स्थान को मार्क करता है, जिसका उपयोग वह सुरक्षित क्षेत्रों पर नजर रखने के लिए करता है। इसके बाद वह वहां से निकल जाता है। कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद वह अपने बंकर के पास वापस पहुंच जाता है। बंकर के अंदर कई सारी चीजें होती हैं, जो उसने कहीं न कहीं से जुगाड़ कर रखा था। जिस जगह वह रहता था, किसी भी इंसान के लिए यह जगह शहर में सबसे सुरक्षित नहीं है, पर किस्मत से अभी तक उस बच्चे पर किसी ने हमला नहीं किया था। कुछ समय के बाद वह लोकल पब की ओर जाता है, जहां पर रोजाना आने वाले को ही जान पहचान के लोगों को ही अंदर आने दिया जाता है। इस जगह पर एक पानी का व्यापार करने वाला व्यक्ति भी रहता है, जिसका नाम बग्गू है। दरअसल यह बच्चा पानी और खाने के लिए उस आदमी से अपने चुने हुए सामान की ट्रेड करता है, जहां वह बग्गू को पानी की एक बोतल के लिए एक पेन देता है। लेकिन बच्चा निराश हो जाता है, क्योंकि इतने पानी में तो उसका एक हफ्ता गुजारा करना भी मुश्किल है। जिसके बाद बग्गू उसे निराश होता देख उसे एक टर्बो राइडर की कॉमिक्स देता है, जिससे वह बच्चा किड का चेहरा खुशी से चमक उठता है, क्योंकि वह टर्बो राइडर कॉमिक्स का फैन होता है। जिसके बाद हमारा परिचय फ्रेड नाम के एक पेशेवर आर्मर रेसलर से होता है, जहां भाई बड़े आदमी को चुनौती दे रहा होता है। जहां आर्म रेसलिंग के बीच माहौल गर्मा रहा था, लेकिन फ्रेड हमेशा की तरह जीत जाता है और इसके बदले में हारे हुए व्यक्ति को पब में सभी लोगों को पीने के लिए पानी देना होगा। इसके बाद फ्रेड का दोस्त उसके पास चौंकाने वाली खबर लेकर आता है। फ्रेड का भाई स्कॉट लापता हो गया है। स्कॉट वही व्यक्ति है जो पहले सीन में हमें लड़ते हुए दिखाया गया था। उसी समय वह बच्चा खेल के मैदान में कॉमिक्स पढ़ रहा होता है। अचानक एक लड़की उसके पास आती है और उससे बात करने लगती है, जैसे वे दोनों दोस्त हो। बच्चा घबरा जाता है और दूर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह लड़की उसे रोकती है और उसे अजीब रिस्ट पहना देती है। और बात करते करते उस बच्चे को नजर आता है कि वह किसी लड़की से नहीं बल्कि एक कंकाल से बात कर रहा है। शायद यह उसका वहम था, जिससे डरकर किड वहां से भाग जाता है। और वहीं हम देखते हैं कि फ्रेड और उसके दोस्त स्कॉट की तलाश में हेल हाउस की ओर जा रहे होते हैं, इस बात से अनजान कि वह पहले ही मर चुका है।
वे लोग एक जगह रुकते हैं आराम करने के लिए, लेकिन लाल खोपड़ी उन पर हमला कर देता है और उनमें से अधिकतर लोगों को बुरी तरह से घायल करके मार देता है। लेकिन इस हमले में फ्रेड को जिंदा छोड़कर बाकी सभी को मार दिया जाता है और उसे ज्यूस के पास ले जाया जाता है। दूसरी तरफ बंकर में वह बच्चा नींद से जागता है और उसके सामने वही लड़की होती है जो उसे प्लेग्राउंड में मिली होती है। वह उसे अपना परिचय एप्पल के रूप में देती है और उससे जबरदस्ती दोस्ती करने को कहती है। वहीं किड उससे कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता था। इसके बाद एप्पल बताती है कि वह उसके कलाई में बंधे इस बैंड का प्रयोग करके उसके पास पहुंची है, जिसके बाद वह उसे उसकी कॉमिक बुक लौटाती है जो कि किड ने प्लेग्राउंड में गिरा दिया था और उसके बदले में वह वहां कुछ दिनों के लिए रहने की जगह देने को कहती है। इसके बाद वह उसे कचरा चुनने और जीवित रहने के लिए कुछ आसान तरीके सिखाता है। वे लोग जितना एक साथ रहते हैं, किड उससे उतना ही उसे पसंद करने लगता है। दूसरी ओर फ्रेड को बंधक बनाकर ज्यूस के सामने ले जाया जाता है। ज्यूस ने सुना था उसके फेमस आर्म रेसलिंग के बारे में, इसलिए वह उसे अपने पैतरे दिखाने को कहता है, जहां फ्रेड आर्म रेसलिंग में हाथ बढ़ाने का नाटक करता है और वह स्केलेटन यानी लाल खोपड़ी के खोपड़े में एक मुक्का मारता है और वह सभी पर अटैक कर देता है, जहां वह ज्यूस पर भी हमला करता है, लेकिन लाल खोपड़ी उसका हाथ काट देता है। इस बीच एप्पल और किड के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। जब एप्पल के बारे में और उसके परिवार के बारे में किड उससे पूछता है तो एप्पल कहती है कि मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है और उसके मरने के बाद तुम ही पहले इंसान हो जिससे मैं मिली हूँ। यह सुनने के बाद दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और वे दोनों एक साथ लुका छुपी खेलते हैं और अपने बचपन को एंजॉय करते हैं। लेकिन अचानक से एक आदमी निकलता है झाड़ियों से और एप्पल को पकड़ लेता है। यह देखकर किड काफी डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है, लेकिन वह आदमी उसका पीछा करता है। भागते भागते एक मौका ऐसा भी आता है जब वह अपनी साइकिल से गिर जाता है, पर वह एक बंकर के दरवाजे पर आ खड़ा होता है, लेकिन उसके वजन से वह दरवाजा टूट जाता है और वह अंदर गिर जाता है और वह जगह ऐसी थी जैसा उसने कभी नहीं देखा था। उसके अंदर एक अजीब सा चमकदार गोला होता है। किड एक्साइटेड होकर उसे छूता है और बंकर की बत्ती जल जाती है, पर वह सावधानी से आगे बढ़ता है, जहां वह पाता है कि उसका फेवरेट सुपर हीरो का कंकाल वहां पड़ा है, टर्बो राइडर, जहां वह टर्बो राइडर की बॉडी को कंट्रोल पैनल के सामने बैठा पाता है। लेकिन उसे पता चलता है उसका मिशन मानवता और पृथ्वी को बचाना था, लेकिन मिशन को पूरा करने से पहले ही उसे किसी ने मार दिया था। इसलिए किड वह सुपर हीरो गियर सूट पहन लेता है और उसे पता चलता है कि यह सूट अभी भी काम कर रहा है। वह अपने हाथ से सुपर पावर इलेक्ट्रिक शॉक छोड़ता है, जिसके एक ही शॉट से दुश्मनों का काम तमाम हो जाए। किड काफी खुश होता है कि वह अपने पसंदीदा सुपर हीरो में बदल गया है और अपने दोस्त को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। वह एप्पल की तलाश में जाता है और उसका किडनैप करने वाले इंसान से उसका आमना सामना होता है। किडनैपर किड पर हमला करने के लिए अपनी फ्लाइंग ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका हमला असफल हो जाता है। तब किड उसे एक इलेक्ट्रिक पंच मारकर हरा देता है। दूसरी तरफ हेल हाउस में फ्रेड, एप्पल और एक अनजान आदमी को खाली स्विमिंग पूल के अंदर रखा गया है। उन्हें ज्यूस के आदमियों से लड़ना होगा। जो हारेगा उन्हें ज्यूस वाले मशीन में डाल दिया जाएगा पानी निकालने के लिए। लड़ाई शुरू होने से पहले किड आता है और दावा करता है कि वह एक सुपर हीरो है। यह देखकर वहां सभी लोग और ज्यूस हंसता है और उसे अपनी शक्ति दिखाने के लिए कहता है, लेकिन किड के डिवाइस में अब पावर उतनी नहीं बची थी कि उसका इस्तेमाल कर सके और उसे भी दूसरों के साथ पूल में फेंक दिया जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में एप्पल दूसरों को पीटना शुरू कर देती है और उसके बाद एक के बाद दूसरे लोग भी ज्वाइन करते हैं और पुल में खून ही खून भरा होता है और एप्पल और किड जीत रहे होते हैं। जहां यह सब देखकर ज्यूस शॉक हो जाता है, लेकिन ज्यूस धोखेबाज निकलता है और वह उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसमें एप्पल को गोली लगने से मौत हो जाती है, जबकि बाकी लोगों पर पीछे से हमला किया जाता है। लेकिन अचानक से किड का आर्मर रिचार्ज हो जाता है और वह अपनी शक्तियों से सभी को हरा देता है। इसके बाद ज्यूस अपने कुछ सैनिकों को लेकर वहां से भागता है और उसके बाद वह लाल खोपड़ी को सभी को खत्म करने के लिए कहता है। दूसरे सीन में हमें वे लोग एक खेत में बैठे दिखते हैं,
जहां एप्पल जिंदा दिखाई देती है लेकिन उसके शरीर में छेद होता है और किड को पता चलता है कि एप्पल कोई लड़की नहीं बल्कि रोबोट है और यह देखकर वह घबरा जाता है और वहां से भागने की सोचता है। लेकिन एप्पल उससे नॉर्मली कहती है कि वह लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए बनाई गई थी और लोगों को इमोशनल सपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी, पर घर लौटते समय वह कुछ सेकंड के लिए हैंग हो रही होती है। जब वह ठीक हो जाती है तो उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसमीटर खराब हो गया है और वह केवल कुछ और दिनों तक ही काम कर सकती है। नया ट्रांसमीटर खोजने के लिए वह वाटर ट्रेडर बग्गू के पास जाती है, जहां बग्गू उसे ऐसी एक जगह के बारे में बताता है जहां बेकार रोबोट्स को फेंक दिया जाता है जिनमें अभी भी काम करने लायक ट्रांसमीटर हो सकता है, और वह दोनों साइकिल में बैठकर उस ओर निकल जाते हैं। लेकिन रास्ते ही में एप्पल काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद वे लोग एक रात के लिए एक बिल्डिंग के किनारे आराम करने के लिए रुकते हैं, जहां किड एप्पल को बताता है अपने माता पिता के बारे में। जब वह छोटा था तो उसकी आंखों के सामने जूस ने उसके माता पिता को मार दिया था। वहीं दूसरी तरफ लाल खोपड़ी ने बग्गू को ढूंढ लिया था और उसे किडनैप कर लिया था। वे लोग साइकिल के टायर के निशान को देखते हुए किड के बारे में बग्गू से पूछते हैं और वह उन्हें बताता है कि वे लोग रोबोट के डंपिंग साइट पर गए हुए हैं, लेकिन फिर भी लाल खोपड़ी उसे मार डालता है। अगली सुबह लाल खोपड़ी वहां पहुंच जाता है जहां एप्पल और किड होते हैं। वह लोग वहां से भागते हैं और वह एक चट्टान के कोने में फंस जाते हैं और लाल खोपड़ी एप्पल का सिर काटने के लिए एक स्पिनिंग ब्लेड फेंकता है, जो कि एप्पल का गला किसी फुटबॉल की तरह उड़ा देता है। लेकिन किड उसका सर कैच करने के चक्कर में पहाड़ी से गिर जाता है और लाल खोपड़ी सोचता है कि अब वे दोनों मर चुके हैं और वह हेल हाउस की तरफ रिटर्न हो जाता है, यह बात बिना जाने कि किड अभी भी जिंदा है और उसे कोई भी चोट नहीं लगी है उस सुपर हीरो सूट की वजह से, और वह फाइनली पहुंच जाता है रोबोट डंपिंग साइट पर। लेकिन एक समस्या होती है कि एप्पल को अब ट्रांसमीटर की नहीं बल्कि एक पूरी बॉडी की जरूरत है, जिसके बाद किड एप्पल के सिर को एक अनजान रोबोटिक बॉडी पर लगा देता है और इस इंतजार में कि एप्पल अब जग जाएगी उसे नींद आ जाती है और वह सपने में देखता है कि किस तरह से जूस ने उसके माता पिता को मार दिया था। लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो वह फ्रेड के साथ था, क्योंकि फ्रेड उसे एक सुरक्षित जगह ले जाने के लिए आया होता है। फ्रेड एप्पल को वहीं छोड़ देता है क्योंकि एप्पल अब किसी भी काम की नहीं होती। लेकिन चलते चलते अचानक रास्ते में उन्हें लाल खोपड़ी मिल जाता है और उनके बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब एप्पल भी दोबारा से चालू हो चुकी होती है और वह किड के रिस्ट बैंड से उसका लोकेशन पता लगा लेती है। वापस आते हैं लाल खोपड़ी के सीन की तरफ, जहां हम देखते हैं कि जूस भी अब लाल खोपड़ी के साथ आ चुका होता है, जहां उन्हें दोनों तरफ से जूस के लोगों ने घेर लिया है और उन्हें फाइट करनी पड़ती है, जहां किड का आर्मर भी उसका साथ छोड़ देता है। चट्टान से गिरने के बाद वह सिर्फ अपनी खुद की ताकत से ही लड़ रहा होता है, जहां किड अपनी आर्म की ताकत से कई लोगों को मारने में असफल हुआ था। वहीं दूसरी तरफ फ्रेड लाल खोपड़ी का हाथ मार के तोड़ देता है, लेकिन अब किड पर एक लड़की भारी पड़ रही होती है, जहां उसे बचाने के लिए एप्पल आती है अपनी यूनिकॉर्न बाइक से और यूनिकॉर्न बाइक का सींग उसके सीने में गाड़ देती है और वह दोबारा किड से मिल जाती है और उसे एक पार्ट देती है अपने आर्मर में लगाने के लिए, जो उसके सूट को ठीक कर देता है। वहीं दूसरी ओर जूस मरने मारने को तैयार था, वह उन पर फायरिंग कर देता है, जहां वह एप्पल को शूट कर देता है और किड को भी शूट कर देता है। लेकिन किड का सूट रिपेयर हो चुका था, इसलिए उसे कुछ भी नहीं होता और एप्पल तो इंसान थी ही नहीं, तो उसे तो कुछ घंटा फर्क पड़ने वाला था ही नहीं। जिसके बाद किड फिर से वापस मुड़ता है और एक फाइनल इलेक्ट्रिक अटैक करता है और जीस को मारकर गिरा देता है और आखिरकार एप्पल और किड एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आता है जहां ज्यूस फिर से उठकर खड़ा होता है और वह अपना असली चेहरा दिखाता है कि वह इंसान नहीं, वह रोबोट है। इसका मतलब वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। जिसके बाद वह बताता है कि उसे बेचने के लिए एक मॉडल बनाया गया था जो इंसानों का दोस्त बनने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन उसके साथ बेरहमी से व्यवहार किया गया। इसके बाद उसने अपने लीडर को मार डाला और वर्षों तक इंसानों पर शासन करने के लिए अपना राज्य बनाया।
जिस पर किड कहता है कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इसके बाद किड उसकी ओर एक एक्सप्लोसिव बॉक्स फेंकता है और एक बड़े से विस्फोट के साथ उसके पार्ट पुर्जे बिखर जाते हैं, लेकिन यह धमाका उन पर भी भारी पड़ता है। लेकिन एप्पल ने उसे जलने से बचा लिया होता है, लेकिन इसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। अगली सुबह किड एप्पल को दफना देता है और फ्रेड बताता है कि स्पोर्ट ने जमीन पर इतना बड़ा गड्ढा किया कि उसमें से पानी का फुब्बारा निकल पड़ा और कहता है कि यह पानी वह सभी लोगों के पास पहुंचाना चाहता है और लोगों की जान बचाना चाहता है। जिसके बाद किड उसे गुड लक कहता है और एक नए सफर पर निकल पड़ता है किसी नए वेस्टर्न लैंड की खोज में। और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। आई होप आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।